हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। ये वाला जो चैनल है, आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर आपको 11th क्लास की, 12th क्लास की अकाउंट्स की वीडियोस, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, बिजनेस स्टडीज की सारी मिलने वाली हैं। और जो आपके यार दोस्त या जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिनकी 5th क्लास, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, अगर इस वाली क्लास से भी अगर बिलोंग करते हो तो ये वाला चैनल आप सभी के लिए ही है। इस वाले चैनल पर आप लोग जो भी चैप्टर सीखने वाले हो वो बिल्कुल एंड टू एंड कंसेप्ट तरीके से सीखने वाले हो। लेकिन आपको ये जो इंट्रो जो देने का मेरा मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम लोग किस तरीके से आगे चलने वाले हैं। हमारा चलने का तरीका यही होगा। अभी तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वो शायद आप लोगों को हमारा फेस ना दिखाई दे। हम लोग सिर्फ एक पेजेस पर हम लोग एक तरीके से रिटर्न तरीके से कराएंगे। तो कुछ टाइम बाद हम लोग अपग्रेड होते चले जाएंगे और हम लोग आपको प्रॉपर फेस टू फेस तरीके से हम लोग सारी वीडियोस अपलोड किया करेंगे। अभी फिलहाल का स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी होगी और हमारे चैनल का साथ देना होगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा स्टेप्स क्या रहने वाले हैं पढ़ाई करने की, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको इस चैनल के नीचे ना लिंक में एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाएगा। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर हाई करके भेज सकते हो। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लेंगे। आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जैसे कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कहाँ रहते हो, आपका स्टेट क्या है, सिटी क्या है, क्लास क्या है, नेम क्या है, आपका अगर कोई मेल आईडी वगैरह है या फोन नंबर वगैरह है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें मांगी जाएंगी। आप लोग हमें बता देना, हमारी टीम को बता देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का फायदा ये है कि जैसे अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम आपको अभी रिटर्न कुछ कराएंगे, तो आप अगर चाहो तो ऑन द स्पॉट आप उसको रिटर्न में अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लोग पीडीएफ में उसको बनाकर कन्वर्ट कर जितने भी पेजेस बनाऊंगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में जितना भी हमारा आज काम होने वाला है, उसको हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर देंगे। वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड कंसेप्ट करने वाले हैं। बहुत ही गहराई में जाकर, बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ाई किया करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी के बारे में, और इसमें हम लोग चैप्टर सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, इस वाले चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है, ये हमारी है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जो कि हमारा आपका 9.1 से लेकर 9.76 तक चलेगा। 76 पेजेस का हमारा चैप्टर है जर्नल। अब आप लोगों के पास अगर बुक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ बनाकर आप लोगों को मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर या आप लोगों को हमारा नंबर दे दिया जाएगा जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर हाई करके भेज सकते हो। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लेंगे और वहां पर हम लोग अपने पीडीएफ जो भी हम लोग अपने यहाँ पर कराते हैं क्लास में, उसकी पीडीएफ नोट्स बनाकर आपको वहां पर सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को करना क्या है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और जो जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको कोई भी बुक्स प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहां पर भी हो पूरे इंडिया भर में से आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने डीके गोयल की बुक या टीएस ग्रेवाल की या जो भी आपके स्कूल में बुक लग रही है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट हमारे सेम होने वाले हैं और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हमारा पढ़ाई करने का पैटर्न क्या होने वाला आपको मैं जरा 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जैसे 2 मिनट आपके लेने वाला हूं मैं कि हम लोग पढ़ाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम लोग अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको स्क्रीन यहाँ पर विजिबल होगी। मैं यहाँ पर आपको जो भी क्लास में कराने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो भी क्लास में कराने वाला हूँ, आपको वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करनी है, आपको पूरा का पूरा सीखना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाया करेगा, आपको वो करना होगा। उसके बाद आपको हम एक अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस वाले ग्रुप का फायदा क्या होगा, जो हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं, जो भी अपने मैं नोट्स में लिखने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको उस वाले ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप वहां से बना सकते हो। उसके बाद इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होने वाला है कि आप उसमें कुछ भी चीज पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह आता है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। हम उसका आंसर विद इन 24 आवर्स हम लोग उसका ट्राई करेंगे, हम उसका आंसर दे सके। फिलहाल तो अभी हमारा शुरुआती स्टेज है, तो हम लोग फटाफट से आंसर दे भी देंगे। ठीक है, और आप लोग अपनी चाहे डीके गोयल की बुक प्रेफर कर सकते हो अगर आपका मन करे, या टीएस ग्रेवाल की बुक होती है हमारी, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बस हमारा यही पैटर्न रहेगा और हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पूरा हमारा जो कंसेप्ट सिखाने का तरीका होगा बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल हीरो तक बनाने का होगा। और हम जो कंसेप्ट कराने वाले हैं वो आपके
रोल प्ले करेंगे आने वाले, सिर्फ 11th में ही रोल प्ले नहीं करेंगे, वो 12th में भी करने वाले हैं आपके, वो बीकॉम में भी करने वाले हैं, चाहे आप ऑनर्स करो चाहे बीकॉम पास करो, आपके वो एमकॉम में भी रोल प्ले करेंगे, आपके वो सीए में भी रोल प्ले करेंगे, आपके वो सीएस में भी रोल प्ले करेंगे, आपके वो सीएमए में भी रोल प्ले करेंगे। और अगर आप कोई भी डिग्री कर लो एटसेट्रा, आप कुछ भी कर लो, आपके वहां पर एक कंसेप्ट एंड टू एंड तक हम लोग करवाने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं आपको मैं बता देता हूँ। आप लोग हमारी पुरानी वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां पर हम लोगों ने कुछ अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने ये कवर करी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर सीख लेना। ये जरूरी होती है किसी भी चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, तो ये वाली जरूर सीख लेना किसी भी हाल में। उसके बाद आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल के बारे में। जर्नल, जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्रीज बनाना सीखते हैं। ये जो जर्नल सिखाने वाला हूँ ये काफी मतलब कह सकते हो कि एडिशनल लेवल पर होगा। ये भले ही हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास की हो, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर पर आ जाते हैं। ये हमारा चैप्टर है जर्नल। जर्नल, ठीक है। आप लोग अपने अपने बुक्स का चैप्टर खोल लेना, आपके वहां पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल होगी आराम से। मैं आपको कराने किस तरीके से वालों चैप्टर वालों थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेते हैं। मैं इस वाली पार्ट में, ये पार्ट नंबर 1 चल रहा है, इस वाले में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरी कवर करने वाला हूँ, थोड़ी बहुत। और हमारे जो थ्योरी करने का जो तरीका होगा ना, बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड होने वाला है। अगर मान लीजिए इस चैप्टर की थ्योरी इतनी है, मैं इतनी मान लेता हूँ, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक की थ्योरी मान लेता हूँ, तो मैं आपको एक एक वर्ड कराने वाला हूँ। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आप बहुत लंबी वीडियो बना रहे हो, बहुत सारे पार्ट्स बना दिए हैं। बेटा मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूँ ना, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इस चैप्टर में ही नहीं, अगर आप अकाउंटेंसी के, अगर आप जिस भी सिटीज के रहने वाले हो, जिस भी आप स्टेट के हो, अगर आप उस जगह के अपने टॉप के टीचर नहीं बन जाए ना, तो मुझे बोल जाना आप। क्योंकि मेरा जो मकसद है, आपको पूरी 101% पूरी आपको नॉलेज देने का मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बस नॉर्मली पढ़ा दिया और आपका मतलब चैप्टर खत्म, ऐसे नहीं। आपको हम लोग पूरा एंड टू एंड कंसेप्ट कराने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एंड टू एंड। ये उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे एचबीएससी से होते हैं और जो सीबीएसई के हैं। सीबीएसई वाले तो फटाफट से पढ़कर भी सीख जाएंगे जो मैं बोलूंगा, लेकिन जो एचबीएससी वाले बच्चे होते हैं उनको शायद कहीं ना कहीं समझ में ना आए। अच्छा, मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको अकाउंट्स, ये ना इंग्लिश वाली मीडियम की बुक से कराने वाला हूं। अगर आप एचबीएससी स्ट्रीम से हो ना, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश में, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो 101% क्लियर करते हुए चलूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर डाउट पूछ सकते हो। आपका जब मन करे, आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा, आप मुझे अपना भाई समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। होता क्या है, एक ना हमारी बुक होती है, एक हमारी बुक होती है। मान लीजिए ये हमारी एक बुक है, ठीक है। बुक कुछ इस टाइप की हम लोग बना देते हैं। ये हमारी मान लीजिए एक बुक है, ठीक है। इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। अब इस बुक के अंदर हम लोग काफी सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो। ट्रांजैक्शंस होती क्या, आपको फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। हम हमारे बिजनेस में, ये हमारा मान लीजिए बिजनेस है, हम हमारे बिजनेस में डे टू डे लाइफ में पूरे दिन भर में हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो सारी हमारी ट्रांजैक्शन में आ जाती हैं। आप चाहे सेल कर रहे हो, आप चाहे परचेज कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हो, आपको चाहे कुछ लॉस हो गया हो, आपके चाहे कुछ इनकम हो गई हो, आपके चाहे कुछ गेन्स हो गए हो, ठीक है, कुछ मतलब फायदे वगैरह हो जाते हैं। न जाने कितने सारी चीजें आपने, हो सकता है कि किसी को सैलरी पे करी हो सकता है आपने किसी को वेजेस दी हो, मजदूरी दी हो सकता है आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा हो, ठीक है, आपने कुछ बस फेयर पे कराओ, आने जाने का बस फेयर पे कराओ, न जाने कितने सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये बिजनेस जो होता है ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, जिससे कि पता लगा सके कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना लॉस हुआ। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हो सकता है बिजनेस न जाने दिन भर में कितनी बार माल खरीदता है, कितनी बार माल बेचता है, कितनी बार जो आपने माल खरीदा है वो वापस आ गया हो, बेचा हुआ माल। कई सारे कारणों की वजह से हमारे पास माल वापस आ सकता है। हो सकता है आपने माल सेल करा हो, सेल वाला माल भी हमारा वापस आ गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें इन सभी चीज को एक बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस बुक का जो नाम है, इसी को बोलते हैं हम लोग
जर्नल। इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल में हम लोग सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कह रहा है द बुक इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब आप अगर चाहो तो जर्नल को आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऐसी बुक है जहां पर सबसे पहले जो हमारी ओरिजिनल एंट्री है ना, हम लोग इसी में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए जर्नल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं इस वाली बुक्स में, सबसे पहले जो हम लोग ओरिजिनल एंट्री करते हैं ना, ये कह रहा है कि हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं। ये कह रहा है कि हम लोग इसको सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं। अभी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता, आपके बेसिक पेपर होते हैं जहां पर हम लोग रफली बस रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक जस्ट फॉर मेमोरी के लिए। ये हम लोग मेमोरी के लिए बनाते हैं, बस यादगार के लिए कि हम लोगों ने हाँ किसी को माल बेचा था, किसी से माल खरीदा था, किसी को पैसे दिए, कहीं से पैसा आया, कुछ पैसा डूब गया। अब बस हम लोग शॉर्ट में एक जो लालची टाइप के होते हैं बस शॉर्ट में रिकॉर्ड कर लेते हैं एक पेज में। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? अपनी ट्रांजेक्शन्स को। सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही हमारा कहलाता है जर्नल एंट्री करना। क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री करना। उसके बाद कह रहा है जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मतलब डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें आपने दो वर्ड सीखे, एक आपने सीखा डबल एंट्री सिस्टम, एक सीखा आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक आपको सीखना पड़ेगा, एक आपका होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है कि हम लोग जो भी एंट्री करते हैं, हमारे जो ये वाली बुक्स है इसे बोलते हैं जर्नल, या आप लोग इसको कह सकते हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें हम लोग जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं, और सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री रिकॉर्ड करना ही हमारा जर्नल एंट्री कहलाता है। अब इसमें जो हम लोग एंट्री करते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब डे टू डे वाइज करते हैं। इसमें हम लोग डे टू डे वाइज हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है डेट वाइज, सिंपल कह सकते हो आप लोग, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हम लोग जो जनरली हम लोग जो जर्नल बनाते हैं, अपनी जो बुक्स बनाते हैं ना, ये हम लोग अपनी मंथली बेसिस पर बनाते हैं। मंथली बेसिस पर बनाते हैं। मंथली बेसिस मतलब होता है कि आपने अगर ये बुक मेंटेन करी है ना, तो आपने एक महीने के हिसाब से बनाई हुई। देखो, अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो डेली बना सकता है अपनी एक बुक, डेली के बेस बना सकता है, 15 दिन में एक बार बना सकता है, महीने में एक बार बना सकता है। जनरली जो आप लोग सीखने वाले हो, महीने में एक ही बार हम लोग बुक बनाते हैं, इसे बोलते हैं मंथली बेसिस पर। लेकिन हम लोग जो एंट्री करते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब डे टू डे वाइज करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने 1 तारीख को कुछ ना कुछ करा होगा, 2 तारीख को, फिर हो सकता है 3 को कुछ ना हुआ हो, 4 को करा हो, 5 को करा हो। वैसे करते 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 हम लोग, मान लीजिए चल रहा है हमारा जनवरी, तो जनवरी के 31 तक हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इसे बोलते हैं डे टू डे वाइज रिकॉर्ड करना, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे करते हैं हम लोग? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अभी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो, डबल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब हम लोग जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना तो उसके 2 साइड होते हैं, एक साइड होगा हमारा डेबिट साइड, एक साइड होगा हमारा उसका क्रेडिट साइड। तो हम लोग जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना उसके 2 पहलू होते हैं, एक पहलू हमारा डेबिट, एक पहलू होता है हमारा क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? आपको ना जैसे मैं एंट्री कराऊंगा, आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक एस्पेक्ट हमारा डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट होता है। जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तभी हम लोग उस सिस्टम, मतलब हम लोग जब एंट्री करते हैं तो किसी सिस्टम के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सिस्टम हमारा कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम, मतलब एक का डेबिट और एक का क्रेडिट। इसको हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मतलब एक ड्यूअल मतलब 2, एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट। ये क्या चीज आपको ना जब क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको थोड़ा बारीकी से क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है when the size of the business is a small one then it is possible to enter each and every transaction in the journal। देखिए, जब आपका बिजनेस का साइज बहुत छोटा होता है ना, तो आप अगर एक ही बुक मेंटेन करोगे ना, सिर्फ एक ही बुक अगर आप मेंटेन करते हो तो आप उसी एक बुक में अगर आप सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहो ना इसी एक बुक में, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। इसी में आप चाहे रिकॉर्ड कर लो सेल की, इसी में परचेज की, इसी में कैश की, सब कुछ आप चाहो तो एक ही बुक में आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ये कह रहा है बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जब आपको बड़ा होते चले जाता है, इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो फिर ये रिकॉर्ड करना एक ही बुक में पॉसिबल नहीं हो जाता कि आप सभी की सभी चीजें एक ही बुक में रिकॉर्ड करो।
तो कह रहा है एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब जर्नल्स, known as special purpose subsidiary books और books of original entry। तो कह रहा है कि अगर आप एक ही बुक में सब कुछ मेंटेन करते हो ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आपका बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए कह रहा है कि आप उस जर्नल को सब डिवाइड कर देते हो, आप उस जर्नल को फिर आप सब डिवाइड कर देते हो बहुत सारे सब जर्नल में आप इसको सब डिवाइड कर देते हो। अब बहुत सारे सब जर्नल कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें आपकी 8 टाइप्स की बुक्स आ सकती हैं, इसमें आपकी 8 टाइप्स की बुक्स आ सकती हैं। इसमें आपकी ये वाली 8 टाइप्स की बुक्स आ सकती हैं। जैसे कि इसमें आपकी आ सकती है कैश बुक। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो आप अलग बनाओ कैश बुक। अगर पैसा आ रहा है तो उसी में रिकॉर्ड करो, जा रहा है तो उसी में रिकॉर्ड करो। परचेज का आप एक काम करो, आप अलग बुक बना लो, परचेज की आप अलग बुक बना लो, सेल्स की आप अलग बुक बना लो, परचेज रिटर्न की आप अलग बुक बना लो, सेल्स रिटर्न की आप एक अलग बुक बना लो। ऐसे ही आपकी 2 बुक और होती हैं, एक होती है बिल्स रिसीवेबल बुक, इसकी अलग बना लो, एक होती है बिल्स पेबल बुक, इसकी आप अलग बुक बना लो, एक लास्ट में आती है जर्नल प्रॉपर। तो आप चाहो तो ये सारी बुक आप अलग अलग, ये आपकी 8 प्रकार की बुकें हैं, ये आप अपनी अपनी अलग अलग बुक बना सकते हो अगर आपका बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये आपकी 8 टाइप्स की सब जर्नल होती हैं। आपकी 8 टाइप्स की क्या होती हैं? सब जर्नल। ध्यान से दोबारा बताइए, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। परचेज बुक है तो परचेज रिटर्न बुक भी होगी, सेल्स बुक है तो सेल्स रिटर्न बुक भी होगी। ऐसी एक होती है बीआर बुक, एक बीपी बुक, एक जर्नल प्रॉपर बुक। ये बीआर बुक होती है बिल्स रिसीवेबल, बीपी मतलब होता है बिल्स पेबल, एक होती है जर्नल प्रॉपर। देखिए अभी आप इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक बनाने सीखोगे, जर्नल। बाकी आप सारे जितने बुक्स है ना, जितने भी हैं आपकी, इसके लिए अलग चैप्टर बना रखा है जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। अच्छा, इन बुक्स को आप इकट्ठा कलेक्टिवली आप क्या बोल सकते हो आपको बता देता हूँ। जर्नल को हम लोग सब जर्नल में क्लासिफाई कर सकते हैं, आपने सीख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सारी बुक्स के कुछ और भी नेम हो सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ, वो क्या हो सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जर्नल को आप सब जर्नल तो बोल ही सकते हो, बल्कि आप चाहो तो इसको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। आप चाहो तो इसको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हो। आप इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जो एंट्री करी जाती है ना, वो इन सारी बुक्स में ही करी जाती है। तो वही है, जर्नल को आप सब जर्नल में क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप अलग अलग टाइप्स की बुक बना सकते हो। एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड करना ना सही नहीं रह जाता है, दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर उसी के बाद कह रहा है, ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक। द सब्सिडरी बुक्स मे बी एन्यूमरेटेड एज अंडर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, सेल्स बुक, बीपी बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर बुक। ये आपकी 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो जर्नल को हम लोग सब जर्नल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हो, और आप इसको सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हो। ओनली सब्सिडरी बुक, ज्यादा नहीं, सिर्फ सब्सिडरी बुक भी कह सकते हो बस, और कुछ मत कहना। आप चाहो तो इन सारी बुक्स को हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जान सकते हैं। आपको ना इसका पूरा पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दिया जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ सीखना है। उसके बाद आगे कह रहा है, दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। A businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary books, but he may maintain any of the above books according to the need and requirements of his business। देखो ये कहना चाह रहा है कि देखो बिजनेसमैन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, तो वो अपनी सारी बुक भी मेंटेन कर लेगा ना, तब भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक बहुत छोटा बिजनेसमैन है तो वो ना अपनी नीड के हिसाब से बुक रिकॉर्ड करता है, बुक मेंटेन करता है। जरूरी नहीं कि वो सारी बुक मेंटेन कर ले। एक छोटा सा बिजनेसमैन है तो वो क्या क्या बुक मेंटेन कर सकता है? देखो कैश बुक बना सकता है, क्योंकि कैश का काम तो उसका होगा, छोटा बिजनेसमैन है तो क्या होगा, कैश तो उसका आएगा जाएगा। उसके बाद एक होती है परचेज बुक, क्योंकि कुछ ना कुछ माल परचेज करेगा। एक होती है सेल्स बुक, कभी ना कभी वो माल सेल भी करेगा। एक होती है परचेज रिटर्न बुक, कभी ना कभी माल जो हमने परचेज करा है वो रिटर्न भी होकर जाएगा। कभी कभी माल हम लोग सेल करते हैं तो सेल वाला माल भी हमारा वापस आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न बुक भी मेंटेन करेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो बीआर बीपी बुक बनाए। अभी बीआर बीपी बुक क्या होती है? एक होती है बिल्स रिसीवेबल, एक होती है बिल्स पेबल। मतलब बीआर बुक में क्या होता है,
कि हम लोग बिल्स रिसीवेबल, मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जिसको माल बेचते हैं ना उधार, उसको बोलते हैं हम लोग डेटर। जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, और जिससे हम लोगों ने उधार माल खरीदा होता है उससे बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर। ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है। अब डेटर पे कभी कभार हमें ना भरोसा नहीं होता, हम लोग उससे बोलते हैं कि हमें ना लिख कर दे दे कि तो पैसा कभी ना कभी मुझे आने वाले समय में पे करेगा। तो जब वो बिल लिख कर देता है ना उससे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और जब हम लिख कर देते हैं अपने क्रेडिटर को तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं बिल्स पेबल, क्योंकि हमें कभी ना कभी अमाउंट पे करना है और हमें कभी ना कभी यहाँ पर अमाउंट रिसीव करना है। तो ये जरूरी नहीं है एक छोटा सा जो बिजनेसमैन होगा वो उधार माल हो सकता है, ठीक है उधार माल बेच दे, लेकिन वो बिल काट कर लिखित में भी करवाए, सब कुछ करवाए, शायद ये पॉसिबल नहीं हो जाता। तो सीधी सी बात है, अगर छोटा वाला बिजनेसमैन है तो वो चाहे तो सारी की सारी बुक बना सकता है, और बड़ा जो बिजनेसमैन होगा वो तो सारी की सारी बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी की सारी बुक मेंटेन करते हैं। तो आप लोगों ने आज थ्योरी सीखी, और आप लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो ये कह रहा है इन दिस चैप्टर ओनली द जर्नल हैज बीन डिस्कस्ड। इस चैप्टर में सिर्फ जर्नल के बारे में सिखाया जाएगा। सब्सिडरी बुक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। आने वाले चैप्टरों में, सब्सिक्वेंट चैप्टरों में आपको अलग जितने भी सारी टाइप्स की बुक दे रखी हैं वो सारी की सारी आपको अलग चैप्टरों में सिखाई जाएंगी। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा? अपने कुछ बहुत ही कम सीखा है, ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन आपने जितना भी सीखा ना पूरा 100% सीखा है। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके जो नोट्स दे रखे हैं ना, ये आपके मैंने एक पेज में तो यहाँ लिखवाया आपको, ये पेज नंबर 1 और ये आपका पेज नंबर 2, ठीक है। तो आपको करना क्या, ये आपके 2 पेज हो गए हैं। मैं आपके इन दोनों पेजों की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको ना 100% गारंटी दे सकता हूं लिखित में, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देख ली तो आप ना किसी भी बुक्स के आप महारथी, आप बिल्कुल चैंपियन बन सकते हो। आपको किसी भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बड़े स्कूल्स में या कुछ भी है, मुझे नहीं पता, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं अपने आप में, लेकिन मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है। आपको बस मेहनत करनी है, वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो हमारी फर्स्ट जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना आपको फटाफट से आपको शो कर जाए और आप उसको देखकर आप लाइफ में आगे जाओ, ठीक है। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो। लाइक करके आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर आपकी वीडियो कैसी लगी, क्या है क्या नहीं है। अच्छा कमेंट अच्छा दो, बुरा लगता है बुरा दो। मेरी कुछ कमियां अगर लगती हैं तो कमियां भी बताओ, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग स्टेज पर हैं। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन हाँ मैं कंसेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। 100% आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज आपकी नॉलेज है। लाइफ में हम दोनों साथ साथ आगे जाएंगे। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हो सकता है आपके स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो या कोई टेस्ट वगैरह हो, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर आप हमें, या अभी स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहा है ना, इस पर आप हमें बता सकते हो व्हाट्सएप पर कि सर आपके मन में जो भी डाउट हो, आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप हमारी मेल आईडी पर आप हमें शेयर कर सकते हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हो, आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल शायद 1 मिनट के लिए मत भी करना, क्योंकि हम वीडियो शूटिंग में थोड़े से बिजी रहते हैं, तो शायद कॉल पिक ना कर सके। लेकिन हाँ, मैं नहीं करूंगा तो हमारी टीम जरूर कर लेगी पिक। कोशिश करना व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, तो व्हाट्सएप का मैसेज का आंसर मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।